रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और सबसे अमीर व्यक्ति भारतीय मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे महंगे और शानदार घर में रहते हैं। दरअसल इनके घर का नाम एंटीलिया है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया एक महल से कम नहीं है। वैसे तो बॉलीवुड में भी कई स्टार्स ऐसे हैं जो बड़े आलीशान घर में रहते हैं, लेकिन एंटीलिया में जो खास बातें हैं वह शायद केवल और किसी घर में हो, क्योंकि ये तो सिर्फ मुकेश अंबानी के घर में ही संभव है। जरा आप सोचिए, 27 फ्लोर का दुनिया का सबसे आलीशान घर बनाने के लिए अरबों रुपए की आवश्यकता पड़ती है। वहीं इस घर यानी एंटीलिया को मिथिकल अटलांटिक आइसलैंड से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एंटीलिया को बनाने में मुकेश अंबानी को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया इतना महंगा है कि अगर वे चाहते तो मुंबई में एक बुर्ज खलीफा तक खड़ा कर सकते थे। और जब एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने वाला था तब मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि ये घर बनाना उनका सपना था और इसको बनाने के लिए उनकी बरसों की कमाई का बड़ा हिस्सा लगने वाला था। और एंटीलिया को बनाने के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनी लगी थी। और वहीं इस घर की कीमत की बात करें तो इसे बनाने में 15,000 करोड़ रुपए लगे थे। दोस्तों, जब सन 2002 में मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी का देहांत हो गया था, तब से उनकी पूरी जायदाद दोनों भाइयों अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में बांट दी गई। इसके बाद दोनों भाइयों ने ही जमकर पैसा कमाया और मुकेश अंबानी ने इस बिजनेस को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाया। वहीं अनिल अंबानी पीछे रह गए और इसी कारण उन्हें मुकेश अंबानी का कंगाल भाई के नाम से जाना जाने लगा। मुकेश अंबानी को पता था कि उनके घर को बनाने के लिए 20 मिलियन से भी ज्यादा रुपए लगने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने जल्दबाजी न करते हुए अपने घर का काम 2006 में शुरू किया। और वहीं इस घर का वजन और साइज के हिसाब से उन्हें 4 लाख स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए थी और वो जगह उन्हें मुंबई के बिलियनर रो में मिली। और मुकेश अंबानी ने इस जगह को 21 करोड़ में खरीद लिया। और खबरों के मुताबिक एंटीलिया से पहले इस जगह पर एक अनाथ आश्रम भी हुआ करता था। इसके बाद नीता अंबानी द्वारा दुनिया के बेहतरीन हाउस डिजाइनर्स को बुलाया गया, जिन्होंने न्यूयॉर्क की मैंडेटेरियन ओरिएंटल बिल्डिंग को तैयार किया था। अब डिजाइन तो इंजीनियर्स ने ही तैयार किया और अब बारी थी एंटीलिया को इस जमीन पर खड़ा करने की। और मुकेश अंबानी की शर्त भी थी कि ये घर ऐसा होना चाहिए कि 8 हर्ट्ज का भूकंप तक झेल सके। और इस बात से ऑस्ट्रेलियन कंपनी द्वारा एंटीलिया की नींव बड़े बड़े लोहे से 200 पिलर्स जमीन पर गाड़ कर एक एडवांस तरीके से तकनीक बनाई गई। और इसी तरह की तकनीक के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को भी खड़ा किया गया है। और इसके बाद मुकेश अंबानी ने इसे कम्प्लीट होने की साल 2010 रख दी और काम और तेजी से बढ़ गया और इस काम को दिन रात किया जाने लगा। और काफी बार तो ये काम दिन में बल्कि रात में ज्यादा किया जाता था, क्योंकि दिन के हाई टेम्परेचर की वजह से कंक्रीट खराब होने लगा था। और करीब 4 साल बाद 15,000 करोड़ की लागत से घर तैयार हुआ। और इसके बाद साल 2012 में 50 से अधिक पंडितों को बुलाकर इस घर में गृह प्रवेश किया गया। और एंटीलिया पर रतन टाटा ने कहा कि उन्हें इतना बड़ा घर नहीं बनाना चाहिए था और इसे बनाकर उन्होंने गरीबों के साथ भेदभाव किया है। वैसे आपको एंटीलिया पसंद है? कमेंट से बताइए और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।